कितना प्यारा सनसेट लग रहा है ना ऐसे। हाँ ऐसी धूप हो गई है जैसे गर्मियों के टाइम पे धूप होती है। सच में अब की बार सर्दी पड़ी नहीं है। कितनी मतलब सुबह सुबह कैसी धूप निकल आई है मेरे से ना। जैसे कल दिया ने वीडियो की एंडिंग किया, कभी दिया होती हैं और भी फ्रेंड्स आ जाते हैं, सब सब हो जाता है। कभी कोई नहीं होता है। तो वही चीज़ हम सिखा रहे हैं कि हर सिचुएशन को ना वो करना सीखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की आदत डालनी ना बेकार होती है ना। पहले हम ट्रैक करने जाते थे, ग्रुप होता था बड़ा। उससे पहले हम तीनों बेटियां आती थी। फिर हमारा ग्रुप बड़ा हो गया, ट्रैक करने जाने लगे बड़ी फ्रेंड्स के साथ में। फिर रेनू, पहले प्रीति है, फिर प्रीति आई। सबसे पहले तो प्रीति आई थी, फिर बाद में अभी जैसे रेनू थी, फिर दिया आ जाती कभी। तो अगर कोई आ पा रहा है, कोई नहीं आ पा रहा है, तो सबकी आदत डालनी चाहिए और हर स्थिति में एक सा रहना चाहिए। ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ सीख ली थी तभी, कि जैसी भी कोई हो ना हो, आपको खुद के साथ रहना है। आपको खुद का वो करना है। हमें किसी के साथ उसको करने से ना कोई गुजारा नहीं होता। दिया भी चली जाएगी कल को, तब क्या होगा? तब क्या होगा, है ना। कोई शादी होगी, चली जाएगी, हो सकता है मैं तब तक बनाती रहूं या ना बनाए, या उसको दे दूं। हो सकता है मैं ही चली जाऊं, दिया आ जाए, है ना। मैं ही हो जाऊं कि भैया मैं रिटायरमेंट में वो कर लूं, कि नहीं हो तो दिया को दे दूं मैं। तो हर चीज़ में हम एक चीज़ किसी को कुछ प्रेजेंट करते हैं, जब यूट्यूब पे कुछ भी रखते हैं ना, कुछ मतलब आप कुछ देख के सीखते हो, अटैच होते हो, कुछ वो लगता है। तो इसीलिए ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि उतार चढ़ाव कैसे आ रहे हैं और कैसे वो उनको मतलब किस वो उस परिस्थिति के अनुरूप वो अपने आप को ढाल रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे मस्ती मजाक जो आज जो बहुत कुछ चलता है ना नॉर्मल, उसमें हम भी दिखाते थे, हम भी चलता था। लेकिन हर सिचुएशन को कैसे रखना है ना कंट्रोल में, कंट्रोल में कहो या कैसे उसका सामना करना है, वो कम से कम सीखना चाहिए एक दूसरे से, है ना। वही हम मतलब मैं तो सिखाने का क्या प्रयास करूँगी, पर जो अपने लाइफ में होता है वो आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। दिया भी नहीं होती, अब 17 दिन दिया नहीं थी तो दिया के बिना काम चलाया ना। कई बार ऐसा होगा कि मैं बाई चांस नहीं आ पाऊँगी, हो सकता है वो कह दे मम्मी मैं जा रही हूँ बड़ी होके कहीं टूर पे, तो मैं ले जाती हूँ, तो मेरे बिना भी चलेगा। तो हर सिचुएशन को हमें उसमें रहना, उसके साथ बहना आना चाहिए, उसके साथ बह जाओ। आज यहीं पे राम राम करती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल ना मैं जानना चाह रही थी, लेकिन कल क्या हुआ कि इलेक्शन में बहुत टाइम लग गया, फिर उसके बाद हिम्मत नहीं जाने की। आज राम झूले से जानकी झूले पे कुछ काम भी है, काम भी करते चलेंगे और इवनिंग वॉक करके। बहुत टाइम हो गया ना, छोटी छोटी वॉक शुरू करनी है ना, इसीलिए। पता है पहले मैं ना दिन में निकल रही थी, लेकिन दिन में इतनी तेज़ धूप थी कि वॉक पूरे जैसे लग रहा था कि अप्रैल या मई का महीना या मार्च लास्ट में जो आता है ना, वो वैसा वो आ गए हैं दिन। आज तो थोड़ा जल ज़्यादा है ना। नहीं उतना ही है, नहीं ज़्यादा है थोड़ा, है। मेरे पास ना सुबह सुबह शिवांगी का फ़ोन आ गया, मम्मी ये आपने क्या किया, आप गंगा जी पे पत्थरों उस पर चल के गए हैं। बिल्कुल भी वो नहीं है, कोई बच्चों को समझाता है, हमें आपको समझाना पड़ रहा है। मैंने बोला बेटा मैं जब भी भाग गई थी। नहीं, सुबह सुबह उसने वीडियो देखी है हैं, और उसकी वीडियो कॉल आ गई मेरे पास। मैंने बोला ठीक है, गलती हो गई थी, मैंने एक्सेप्ट की थी गलती, है ना। थोड़ा सा चलने के बाद कैमरा चलाऊंगी, क्योंकि मेरे शुरू से ही अभी नहीं, अभी तो चलो प्रैक्टिस नहीं है, पर सांस तो शुरू से ही स्टार्टिंग में फूलते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना 1-1.5 किलोमीटर के बाद हंस रही हैं, जानती होंगी, नॉर्मल हो जाएंगे फिर। इसलिए अभी मैं चुप रहूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। सही टाइम पे 5 बजे बिल्कुल सही टाइम है निकलने का। अभी फ़िलहाल दिन में बहुत गर्मी हो रही है, मुझे तो गर्मियों में आ रहा है, गर्मियों में क्या हालत होगी, और जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है वहाँ पे क्या हालत होगी। अभी ही इतनी ख़राब स्थिति है, बाप रे।
कि धीरे 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 ना कैसे पोल्यूशन, मतलब जो है, देखो ना गंगा जी की हालत देखिए। रोक रखा है जल, लेकिन फिर भी कितनी कमी है। ऊपर ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, आगे पिघल क्या रहे हैं, अभी ग्लेशियर हो ही कहाँ पा रहे हैं पूरी तरह से। बर्फ़, स्नोफॉल हुई नहीं है तो कहाँ ग्लेशियरों में भी बर्फ़ होगी इतनी। जो पुराने हैं वही पिघलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। विकास की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर धीरे धीरे विनाश भी हो रहा है पूरा ना। देखो इस टाइम ना थोड़ी गर्मी है ना, तो इसलिए राफ्टिंग करने वालों की वो बढ़ गई है। नहीं तो इन दिनों में कहाँ होती थी इतनी राफ्टिंग, बिल्कुल नहीं होती थी। कोई इक्का दुक्का दिखती थी राफ्ट। और 26 जनवरी पास है तो 24, 25, 26 सैटरडे संडे, संडे की पड़ रही है आपके पास? आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे, संडे की 26 जनवरी पड़ रही है। तो जिनका तो ऑफिस है उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है, और छुट्टी है ऑलरेडी, और एक दिन की और लेके आ जाएंगे। तो दिया बोल रही है मम्मी कहीं चलो स्नोफॉल देखने के लिए। मैंने कहा बेटा थोड़ा वेट कर ले, क्या पता थोड़ी बहुत और पड़ जाए कहीं, क्योंकि अभी तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। लग नहीं रहे आसार कम है। गंगा जी के पास से जाके वॉक करने का मन कर रहा है, बिल्कुल उनसे होके जाएं साथ साथ। कितनी सुंदर लग रही है ना गंगा जी, देखो, हाय हाय। इनके लिए भी तो हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम कूड़ा करकट ना करें, गंदगी ना करें, गंगा जी को साफ़ सुथरा रखें, आप में नेचर को, प्रकृति को साफ़ रखें। ये हमारा कुछ फ़र्ज़ इनके लिए भी तो बनता है। सिर्फ अपने घर के लिए, घर वालों के लिए ही तो नहीं बनता है कि उनके लिए हम कमा के दे रहे हैं, जीवन भर कमाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे और प्रकृति का विनाश करते रहेंगे। ये बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, ये जो जयकारे लगा रहे हैं हर हर महादेव के लगा रहे हैं। अच्छा यहीं रुकेगी। देखो वहाँ क्या सफाई की कमी है, वहाँ क्या किसी चीज़ की कमी है। बाहर क्यों आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं गंगा माँ को देखने आते हैं, उनका भाव होता है, तो कुछ गांजा फूकने आते हैं। देखो ना क्या आय हाय, ऐसे लग रहा है राफ्ट ना इस टाइम खुद ही बह रही है। देखो उन्होंने चप्पू नहीं चला रखे ना, गंगा माँ के साथ बहती हुई, उनकी जैसी वो है उसी में ही ना साथ बहते हुए चले जा रहे हैं। मैंने सुबह बोला था ना, जैसी स्थिति होती है उसमें बहते हुए चले जाओ। ये देखो ये उसका उदाहरण है। थोड़ा थोड़ा हल्का वो चला रहा है क्योंकि हमें प्रयास तो खुद करना पड़ेगा ना। परफेक्ट उदाहरण है राफ्टिंग में। देखो एकदम जब तक चल रही थी तो माँ के साथ साथ चल रही थी नाव, ये राफ्ट। अब देखो कुछ ज़रूरत पड़ गई तो खुद चला ली। ये वाली आरती में, शत्रुघ्न घाट वाली में, और वो वाली में ना त्रिवेणी घाट वाली में, आप पहले आओ पहले पाओ का वो पा सकते हैं। कुछ आरतियों में ऐसा पहले आ भी जाएंगे तो भी नहीं बैठ पाएंगे। पता है जब आप ऋषिकेश आओ ना तो बजाय मार्केट भी देखते हैं, आरती भी देखते हैं, छोटी छोटी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें, छोटे छोटे मूवमेंट को ना आप ध्यान से देखा करो। बहुत बहुत आपको मतलब ज्ञान क्या होगा, अनुभूति होगी, बहुत कुछ होता है। आप छोटी छोटी मूवमेंट को कैप्चर करो, छोटी छोटी चीज़ों पे, परिस्थितियों पे ध्यान दो। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, आते हैं टूरिस्ट प्लेस में, घूम के चले जाते हैं, बस जो उसकी मेन वो है ना उसको छोड़ देते हैं। है ना कितनी अच्छी जगह है, प्राइवेट है ना। देखो बड़ा छोटे पे हावी हो रहा है, देखो दुखी कर रखा है। क्या हुआ, ओले कितना प्याला है ये। हाँ क्यों क्यों दुखी कर रहे हैं छोटे को, हाँ क्या बात है। ये देखो ये चुपचाप बैठे रहते हैं, झपटने के लिए तैयार।
हाँ, मैं तो इधर से नहीं जा रही हूँ। तो भाई साहब ने मूंगफली छीली है और वो बेचारा इंतज़ार में बैठा है कि मुझे मिलेगी, और उसके सामने छील के खुद खा गए। मतलब बंदरों वाले काम उन्होंने कर दिए। कितना प्यारा सनसेट लग रहा है ना यहाँ से। हाँ, जब तक उधर पहुँचेंगे ना वानप्रस्थ के वहाँ, तब तक बहुत अच्छा हो जाएगा। ये यहाँ बहुत फिश है, ये दिखाई दे रही है ना बीच में एकदम बड़ी बड़ी फिश है। ये आई बहुत बड़ी बड़ी फिश है यहाँ, ये देखो। अरे बाप रे। यहीं पे बच्चे खड़े रहते हैं। और मैंने ना ट्रैक पैंट पहनी है, दूसरी जो ट्राउज़र था वो चेंज कर दिया, और उसमें पैसे थे। अभी बच्चे तो रहते भी इधर हैं, इनसे उधार भी नहीं कर सकती, पता नहीं फिर कब आऊँगी इधर। इस वाले पॉइंट पे बहुत मछलियाँ हैं। मुझे लग रहा है तब तक मैं आगे जाऊँगी ना सूर्यास्त हो जाएगा, तो मैं थोड़ा इस पॉइंट पे बैठूँगी। भैया अपनी पत्नियों को घर में मत रखो, थोड़ा पैदल चलवाओ। मैं देखती आ रही हूँ, उनको भी प्रकृति के साथ बहने दो। बेचारी काम कर करके आती है, उनको चलना ही नहीं आ रहा है। वो जरा सा राम झूला से और ये जानकी झूला क्रॉस करने में ना उनकी हालत पतली हो जाती है, और उनको ज़बरदस्ती घसीट के ला रहे हैं उनके हस्बैंड, उनके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी हैं। मतलब अगर लेडी है साथ में तो उनको ज़बरदस्ती लाए जा रहे हैं, उनकी आदत खराब वो हो चुकी है। ये स्थान भी बहुत रमणीय लगता है सच में। ये देखो, ओए होए, है ना, बिल्कुल झूला ऐसा इतना प्यारा झूला लग रहा है। उसके नीचे गंगा जी, देखो कितना बड़ा आपका गोला लग रहा है, देखो बाप रे। अरे बहुत सारी आरतियाँ अब इस तरफ शुरू हो गई हैं। कितना बढ़िया स्वरूप है ना माँ का। इधर रात को बैठ जाओ। मेरे शर्मा जी पहले आते थे ना, रात को लेट जाते थे, घर से निकलते थे 9 बजे 10 बजे, तो ऐसे गंगा जी की परिक्रमा लगाते थे और आके एकदम कोने में बैठ जाते थे। कितना अच्छा लगता था। मैं ना यहीं रुक गई, खड़ी हो गई। यहाँ से आगे बढ़ने का भी फ़िलहाल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट में ना भीड़ है। वैसे तो अभी कम होगी, निकल जाऊँगी आरती के टाइम पे। जब ऐसे भरे पूरे गंगा जी को देखते हैं अच्छा लगता है ना। मैं यहाँ से ना गंगा जी में देख पा रही हूँ, जहाँ भी जल में हलचल हो रही है ना, अभी तो बिल्कुल कोई भी है नहीं, राफ्ट भी नहीं है, वहाँ मछलियाँ हैं। और मुझे इतनी सारी हलचल नज़र आ रही है, बीच बीच में डुबुक करके हो रही है और फिर एकदम से हो जाती है। तभी तो कहती हूँ मैं यहाँ हूँ ना, प्रकृति के साथ जोड़ो भैया, खुद को भी जोड़ो, अपनी वाइफ को भी, बच्चों को भी, खुद सबको, तभी तो हम इनका ध्यान भी रख पाएंगे और जुड़ भी पाएंगे। मैंने गीता भवानी मिष्ठान भंडार अवॉइड कर दिया, बीच में से इधर से निकल आई। अवॉइड करना पड़ता है। मैं सोच रही थी हमें स्वीट पोटैटो खाऊंगी, चक्करगंदी, यहाँ तो सारी बंद है। मुझे लग रहा है सब लोग इलेक्शन देने के, वो वोट देने के लिए ना अपने घर चले गए होंगे, क्योंकि इस टाइम सीज़न कम है ना, इसलिए। तो सब प्रयागराज में भीड़ है, क्योंकि जाने वाले श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं, वहाँ जा रहे हैं इस टाइम प्रयागराज भरा पड़ा है। 29 फ़रवरी के बाद ऋषिकेश में आएगा तूफान, सैलाब, कुछ भी कह लो। अभी तो राफ्टिंग वाले आ रहे हैं, बस बिल्कुल खाली। कुछ आरती भी हो रखी है इसलिए खाली पड़ी है एकदम। मेरी तरह काफ़ी यूट्यूबर रोड पे भटक रहे हैं अकेली मैं ही नहीं हूँ। इस रोड पे आओगे ना, ये आसपास जो साधु बने बैठे रहते हैं, तो आप गांजा फ्री में फूकते हुए जाओगे, आपको कहीं ना कहीं से स्मेल आ जाएगी और आप कहीं ना कहीं उसको गटक जाओगे। ऐसा होता है आजकल। तो असली संत मिलने बड़े मुश्किल हैं। यहाँ से अच्छा व्यू आता है। एक्चुअली पास है ना बिल्कुल, और कोई रुकावट बाधा नहीं है यहाँ पे ना बीच में। देखिए वहाँ से बीच में रेलिंग आ रही थी।
यहाँ सब कुर्सी वाले बैठे क्योंकि बुजुर्ग ज़्यादा है। नादानी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आहा, मेरी बॉडी वार्म अप, वहाँ राम झूला क्रॉस किया ना तब वार्म अप हुई है उसके बाद मेरी। सही में। आज ये वीडियो ना यहीं ख़त्म करती हूँ। भाई प्रकृति का ध्यान रखिए, पेड़ पौधे लगाते रहिए। मेरे को तो देख के भी थोड़ी सी अपने दिल्ली वाले उसमें भी पानी की समस्या हो जाती है, वहाँ भी चिंता हो रही है। यहाँ भी देख के हो रहा है गंगा जी में जल ही नहीं है। ये गंगा नदियों पे कब तक निर्भर रहेंगे ना। तो थोड़ा सा तो हमें नेचर का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। साफ़ सफाई का भी पेड़ लगाने पड़ेंगे, खुद से लगाने पड़ेंगे। और पहाड़ तो हम काटने से रोक ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का वो है। कुछ समझ आ जाए तो वो अलग बात है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें और हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और उसके साथ बह जाना चाहिए, ठीक है ना। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अपना ध्यान जरूर रखें, अपना ध्यान रखेंगे तभी अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पाएंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव।